चलिए अभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं। तो ये फर्स्ट वाले केस में क्या है, दो बेंजीन है, बाइफिनाइल है। ये वाले जो बेंजीन है ये CH2 के हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्टिवेटेड है, और ये वाले जो बेंजीन है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस से एक्टिवेटेड है। तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस वाला जो एक्टिवेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी मोर देन दैट ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो कौन सी चीज़ है, तो हम बोलेंगे इस वाले बेंजीन का एक्टिवेशन ज़्यादा है ना। तो अब O के साथ ग्रुप होता है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो Br2 FeBr3 से जो Br पॉजिटिव बनकर इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में आएगा तो कहाँ जाएगा, तो हम बोलेंगे या तो O की ऑर्थो पोजीशन पर या O की पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन पर तो अपन क्या बोलते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस लगता है। तो रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट यदि हमको बनाना है तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन की पैरा पोजीशन पर आएगा मेजर प्रोडक्ट। हालांकि रिएक्शन हमको कहाँ भी देखने को मिलेगी थोड़ी सी, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन की ऑर्थो पोजीशन पर भी। ठीक है, ये वाली जो बेंजीन थी इसका एक्टिवेशन कम था, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल इस वाली बेंजीन पर नहीं आता। क्योंकि अपन ने अल्काइल ग्रुप के बारे में क्या पढ़ा था कि अल्काइल ग्रुप जो होता है इट इज वीकली एक्टिवेटिंग, और O क्या होता है दैट इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। समझ आ गई बात ये। तो इसलिए प्रोडक्ट हमको ऑक्सीजन वाली बेंजीन पर मिलेगा। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो था, इसमें हमसे दो रिएक्शंस बोली गई थी। वो बोला था कि इसमें कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, है ना। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में Ag पॉजिटिव क्या करेगा, I को प्रेसिपिटेट करेगा, तो नॉर्मल साइक्लोपेंटाइल कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, और सेकेंड वाले रिएक्शन में Ag पॉजिटिव को जब ये वाला I निगेटिव प्रेसिपिटेट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो कैटायन बनता है ये कैटायन कैसा रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो जो एंटी एरोमेटिक कैटायन है इसकी स्टेबिलिटी साइक्लोपेंटाइल कैटायन से क्या रहेगी, कम रहेगी। और ऐसा यदि होगा तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे नॉर्मल फंडामेंटल क्या होता है, जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो कौन सी वाली चीज़ हो जाएगी, तो हम बोलेंगे फर्स्ट वाली रिएक्शन जो उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है दैट इज गोइंग टू बी फास्टर देन द सेकेंड रिएक्शन। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है, इस नेक्स्ट वाली रिएक्शन में है ना, कौन सी वाली रिएक्शन, मतलब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था कि ये जो कंपाउंड होता है ना, ये हाइड्रोकार्बन होने के बाद भी इसका डायपोल मोमेंट जो होता है वो अनयूजुअली हाई होता है। ठीक है ना। तो इसका डायपोल मोमेंट अनयूजुअली हाई होने की जो वजह होती है ना वो क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे इसमें जो हम रेजोनेंस करवाएंगे तो 7 मेंबर रिंग की तरफ से 5 मेंबर रिंग की तरफ पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। इसमें इधर कैटायन बनेगा, यहाँ एनायन बनता है। ठीक है, तो ये जो कैटायन बन रहा है ये क्या बन जाएगा, दैट इज प्रोपाइलियम आयन एंड हेंस इट इज व्हाट, एरोमेटिक। और ये बन जाएगा साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन जो भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो हम बोलेंगे हाइब्रिड में एक रिंग पर ऑलमोस्ट पूरा पॉजिटिव और दूसरे रिंग पर ऑलमोस्ट पूरा निगेटिव आ जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सिंगल, जिसकी वजह से ना हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट काफी ज्यादा हो जाता है इन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हाइड्रोकार्बन। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन जो बोला है हमको, इसमें क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनिसोल। एनिसोल क्या बताया था मैंने आपको, दैट इज मीथोऑक्सी बेंजीन। ठीक है, तो एनिसोल से शुरुआत करके हमको कुछ कंपाउंड्स बनाने थे, है ना। तो इसमें पहला जो बनाना है वो कौन सा है, तो इट इज पैरामीथोऑक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब ONE जो इसकी पैरा पोजीशन पर हमको क्या लाना है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लाना है। ONE ग्रुप जो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, दैट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, है ना। हमको क्वेश्चन में क्या फ्रीडम दिया गया था कि ऑर्थोपैरा मिक्सचर आपको मिल रहा हो तो उसमें आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ऐसा आपको मान लेना है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का तो हम क्या करवाएंगे, इट इज डायरेक्ट सल्फोनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट सल्फोनेशन जब होगा तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ SO3H एट पैरा पोजीशन ऑफ OMe। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, इट इज पैरामीथोऑक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड डायरेक्टली मिल जाता है। समझ आ गई बात ये। तो इसमें तो हमको मल्टी स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सल्फोनेशन पर डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, सेकेंड वाले केस में हमको क्या करना है, 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो एनिसोल लाना है। ठीक है, तो अब अपन कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि पोजीशन नंबर 4 पे नाइट्रो ग्रुप लाना है। ठीक है, और पोजीशन नंबर 2 पर क्या लाना है, दैट इज ब्रोमीन। एक साथ तो आएंगे नहीं,
ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं पहले करवा लेते हैं दैट इज नाइट्रेशन। ठीक है, तो HNO3H2SO4 डाला तो पैरा पोजीशन पर क्या आ गया, दैट इज NO2, है ना, क्या हो गया इसका, नाइट्रेशन। अब OMe ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है और NO2 ग्रुप क्या, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, दोनों एक दूसरे की पैरा पर हैं, तो OMe की क्या ब्लॉक थी, पैरा पोजीशन ब्लॉक थी, अच्छी बात है, उस पर हमको NO2 लाना था, ऑलरेडी आ चुका। अब Br2 FeBr3 जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, OMe फर्स्ट सीरीज वाला होता है, NO2 सेकंड सीरीज वाला, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आएगा कहाँ पर, OMe की ऑर्थो पर, जहाँ पर हमको उसको लाना है। और फॉर्चुनेटली क्या है, NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, तो जो OMe की ऑर्थो थी वही क्या थी, उसकी मेटा थी, तो हम बोलेंगे दे विल बी रीइंफोर्सिंग ईच अदर, एंड कौन सी चीज हो जाएगी, ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, Br2 FeBr3 डालने से, तो इससे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट इज 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो एनिसोल का। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे नेक्स्ट वाला इसका जस्ट उल्टा है, इसमें 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो, तो इसमें पहले क्या कर देंगे हम, Br2 FeBr3, तो पैरा पोजीशन पे Br आ जाएगा, फिर HNO3H2SO4 डालेंगे, तो OMe और Br दोनों फर्स्ट सीरीज के हैं, लेकिन OMe क्या है, सीरीज में आगे, तो ओरिएंटेशन यही गवर्न करेगा, तो HNO3H2SO4 से जब रिएक्शन करवाएंगे तो NO2 कहाँ आ जाएगा, OMe की ऑर्थो पर, तो क्या बन जाएगा, इट इज 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो एनिसोल। आगे समझ में, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हमको बोली है इसमें, नहीं कौन सी वाली थी, इट इज पैरामीथोऑक्सी स्टाइरीन, ये बनाना है हमको एनिसोल से शुरुआत करके, तो हम कौन सी चीज करेंगे, तो हम बोलेंगे एनिसोल जो है इसका हम है ना क्या करवा लेते हैं, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर लो ना, क्योंकि अल्काइलेशन में तो वो पॉली अल्काइलेशन वाली प्रॉब्लम होती है, तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवा लेते हैं अपन। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाया तो OMe की पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे OMe की पैरा पोजीशन पर ये ग्रुप आ जाएगा, दैट इज COCH3। ठीक है, अब या तो आप इसका क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं इसके, है ना, या तो आप कीटोन को रिड्यूस कर लो तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, या दूसरा तरीका जो है आपके पास है ना, वो कौन सा, तो हम बोलेंगे इसका हम क्या करवा लेंगे, दैट इज वुल्फ-केशनर रिडक्शन, इट इज NH2NH2, इधर OH नेगेटिव है हीटिंग, तो कौन सी चीज हो जाएगी, हमने बोला इसका वुल्फ-केशनर रिडक्शन करवाया हमने, तो इसके वुल्फ-केशनर रिडक्शन पर क्या हो जाएगा, OMe की पैरा पोजीशन पर ना क्या आ गया, तो हमने बोला दैट इज इथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, अब इसका आप क्या करवा लोगे, दैट इज ट्रीटमेंट विद NBS। NBS क्या करवाता है, अलाइलिक बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, तो बेंजाइल कार्बन पर H हटा करके आ जाएगा यहाँ Br। ठीक है, बेंजाइल कार्बन पर H हटा के जब हमने किसको लगा दिया, दैट इज Br को, तो क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। अब स्टाइलिंग मतलब आपको क्या करना है, यहाँ C डबल बॉन्ड C लाना था। ठीक है, अब आपको यदि यहाँ C डबल बॉन्ड C लाना है तो कौन सी चीजें आपको आता है करवाते हैं, दैट इज अल्काइल हैलाइड का क्या करवा लोगे आप, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पर कौन सी चीज हो गई, तो हम बोलेंगे इट इज ये कंपाउंड बन गया जो आपको बनाना था ना, दैट इज पैरामीथोऑक्सी स्टाइरीन। समझ आ गया है ना, तो कौन सी चीज है, पहले फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन क्यों नहीं करवाया, क्योंकि पॉली अल्काइलेशन इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर क्या करवा लिया इसका रिडक्शन, तो इससे इथाइल बेंजीन बन गई, फिर NBS से रिएक्शन कर रही, तो क्या बन गया, दैट इज यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, फिर करवा लिया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो हमारा काम हो गया। आ गई बात समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है वो कौन सी है, ये हमको एक बाइसाइक्लो कंपाउंड दिया है, इस पर रिएक्शन करवाया जिसका दैट इज ब्यूटाइल लिथियम का। ब्यूटाइल लिथियम में Bu पर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्केन, और अल्केन का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन हटा तो क्या बन गया, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, यहाँ हाइड्रोजन हटा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये भी रेजोनेंस से क्या ही बना देगा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, तो यहाँ पर ये जो डाई एनायन बनता है, ये डाई एनायन क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक हो जाता है। समझ आ गई बात ये, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन कैसे रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर, और इन्होंने ये चीज बनवा दी।
आ गई बात समझ में अच्छे से, है ना? सिंपल है। फिर इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन जो था इस सीरीज में, ये कौन सा था? तो हमको ये वाला कंपाउंड दिया गया था ना ये, और इसका बोला था कि दिस इज व्हाट स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO3। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक होते हुए HNO3 से स्ट्रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी वैसे नहीं है, ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से भी आप H हटा तो इस कार्बन से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये क्या बन रहा है? एरोमेटिक। बट सिर्फ यदि ये मतलब ये सब्सटीट्यूएंट्स नहीं लगे होते हैं तो इसकी एसिडिटी वाटर से भी कम होती। लेकिन अब यहाँ पर जो सब्सटीट्यूएंट्स लगे हो कैसे? दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये इस कॉन्जुगेट बेस को क्या भी बना देंगे? स्टेबल बनवा देते हैं। ये रेजोनेंस से जब यहाँ जाएगा तो यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये यहाँ आएगा तो यहाँ भी यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके जो कैनोनिकल फॉर्म्स होंगे दे आर गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। समझ आ रही बात ये? तो इस वजह से इसकी एसिडिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी? तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक होने के बाद भी क्या हो जाती है? HNO3 से ज़्यादा, क्योंकि एरोमेटिक तो है, और एरोमेटिक एनायन का क्या हो रहा है? फर्दर स्टेबलाइजेशन बाय वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज CH3। आया क्या समझ में? ठीक है। तो इस वजह से इसकी एसिडिटी HNO3 से ज़्यादा हो जाती है ना? तो अच्छे फंडामेंटल सिंपल क्वेश्चन हैं, गुड टू मेक अप द फंडामेंटल्स और बिल्ट अप द फंडामेंटल्स।